मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बढ़ते हैं मैट्रिक्स के अगले कुछ टॉपिक्स पर और हम कोशिश करेंगे कि मैट्रिक्स के आज जो टॉपिक्स हैं वो हम फिनिश कर दें। ठीक है, कुछ ही टॉपिक बचे हैं इसमें, 4-5 हेडिंग और होगी। ठीक है, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने इसी से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन बताई हुई थी। ठीक है, जैसे ट्रांसपोज, कंजुगेट, ऑर्थोगोनल और फिर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ठीक है, इस टॉपिक पर हमने चर्चा की थी। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं? ठीक है, मतलब क्या इसमें कंडीशन होती है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाए। सो इसमें क्या है कि आपका जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये हमेशा या तो 2x2 का मैट्रिक्स हो, 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो वो मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कब होगा? जब उसमें मान लेते हैं हम ए मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू एलिमेंट मान लेते हैं Aij। ठीक है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, दैट मीन्स m/n या n/n है ना, m इक्वल्स टू n, मतलब रो भी उतनी ही हो और कॉलम भी उतने ही हो, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। सो ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ये सिमेट्रिक होगा। कब सिमेट्रिक होगा? जब Aij जो एलिमेंट है वो इक्वल्स टू हो Aj के। इसका मतलब क्या है? ठीक है, फॉर ऑल वैल्यू i एंड j। ठीक है, Ij पता है आपको, 1 2 3 4 कुछ भी। तो अब जैसे मैंने बताया था आपको ट्रांसपोज में, उसी तरीके का है ये। यदि हम यहाँ से i की वैल्यू 2 रखें, j की वैल्यू 3 रखें, ठीक है, तो जो एलिमेंट होगा ये, ठीक, वो एलिमेंट किस पोजीशन के इक्वल होगा? A32। ठीक है, ये कंडीशन जनरल इसकी डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझें। क्या एग्जाम्पल है? देखिए, इसका पहले अर्थ समझ लीजिए कि A, ठीक है, ये आपका क्या है? ट्रांसपोज। सो ए का ट्रांसपोज जो है, यदि वो फिर से हमारा क्या हो, मैट्रिक्स ए बन जाए, दैट मीन्स ये कंडीशन यदि फॉलो करता है मैट्रिक्स ए, ये वाला मैट्रिक्स, सो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स हमारा क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट मीन्स क्या होगा कि ये क्या है, यहाँ ट्रांसपोज है, सो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, ठीक है, वो क्या हो, फिर से ए आ जाए। मतलब ए कोई मैट्रिक्स है, उसको ट्रांसपोज निकालें और वो फिर से ए बन जाए, सो उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसमें 2 4 एंड 4 3। ये हमने कोई मैट्रिक्स माना है। ठीक है, मैट्रिक्स ए मान लिया। तो अब इसमें क्या कंडीशन आपको निकालनी है कि इसका ट्रांसपोज। सो यदि हम ए का ट्रांसपोज निकालें तो क्या आएगा? देखिए, ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं? रो को कॉलम में चेंज करते हैं, कॉलम को रो में। सो 2 4 जो है ये कहाँ पर हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 2 4। देखिए, ये वाला 2 4, ये जो रो है इसको हमने कॉलम में लिख दिया, ट्रांसपोज फाइंड आउट कर रहे हैं। और ये जो रो थी 4 3, इसको हम कॉलम में लिख रहे हैं 4 3। तो देख रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वही। देखिए, वही एलिमेंट अपनी अपनी जगह है, मतलब जैसा ये मैट्रिक्स है ए था, वही मैट्रिक्स हमारा ए डैश आया। दैट मीन्स ए डैश और ए इक्वल हो गए। ठीक है, सो हम कहेंगे हैंस द गिवन मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट्स क्लियर। ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। और भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, रो और कॉलम ये आपके क्या है?
चेंज करने से हमारा वही मैट्रिक्स बना रहे, इस तरीके मैट्रिक्स को हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, अब हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, इसी का क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसमें क्या हो, देखिए बिल्कुल सेम यही है। स्क्यू में थोड़ा सा माइनस चिन्ह का डिफरेंस आता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, हिंदी होती है इसकी असममित और सिमेट्रिक बोलते हैं सममित। ठीक, सो इसमें क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स आपका जो ए मैट्रिक्स है, ठीक, वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। कब होगा स्क्यू सिमेट्रिक, जब ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर आए, लेकिन किसके मल्टीप्लाई, -1 के मल्टीप्लाई, मतलब -a के इक्वल वैल्यू आए किसकी, ट्रांसपोज ऑफ ए की। so, अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो हम उसको बोलेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर इसको आप जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो डेफिनेशन, ठीक है, लेट ए इक्वल्स टू आई जे, ठीक, और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। एंड कंडीशन क्या होगी, ए आई जे इक्वल्स टू ए, ठीक है, ए हम एक जैसा लिख रहे हैं क्योंकि हमारा मैट्रिक्स ए ही है। ठीक, यहाँ पर होगा जे आई, लेकिन क्या होना चाहिए, हाँ ट्रांसपोज होना चाहिए, है ना, ट्रांसपोज मतलब ए ही रहे, माइनस आएगा यहाँ, इस तरीके से ये डेफिनेशन होगी फॉर ऑल आई एंड जे। ठीक है, सो ये कंडीशन है, मेन कंडीशन ये है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह का एग्जाम्पल हमें लेना है जिसमें क्या हो, आपका ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए। ठीक है, तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से लेना है जिससे ये कंडीशन फॉलो कर जाए। तो देन 0 h g स्क्वायर मानना है, ठीक है, स्क्वायर होगा। यहाँ पर आपका होना चाहिए -h -g 0 f -f एंड 0। इसके लिए मतलब कुछ इस तरीके का यदि हम मान लें मैट्रिक्स, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 का। ठीक है, सो अब ये मैट्रिक्स आपने ये माना है, इसको हमें प्रूफ करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये है। ठीक है, सो क्या करेंगे, इसमें हम ये कंडीशन फॉलो कराएंगे और इस कंडीशन में क्या करना है, आपको ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज किसके इक्वल में आना चाहिए, ए के माइनस ए के इक्वल आना चाहिए। ठीक, सो चलिए निकालते हैं ए एस, दैट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए। क्या करेंगे, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करेंगे। सो हमारा ये रो है 0h g, इसको कॉलम में लिख देंगे 0h g, और ये दूसरा सेकंड रो है उसको कॉलम में लेंगे -h 0f -h 0f। तो इसके लिए एंड थर्ड रो क्या है, -g -f एंड 0। सो ये आपने ट्रांसपोज निकाला, देन ट्रांसपोज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पर क्या करिए आप -1 को कॉमन करिए। ठीक है, सो -1 आप सभी जगह से ले लीजिए, तो यहाँ 0 है तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 ही रहेगा। ये -1 हमने बाहर किया बाई स्केलर प्रॉपर्टी, -1 का मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो सभी एलिमेंट में होता है -1 का मल्टीप्लाई, या वो -1 क्या करें, हम कॉमन कर लें बाहर। ठीक है, तो बात वही है, तो -1 हमने बाहर कॉमन ले लिया, 1 अंडरस्टूड है, लिखें चाहे नहीं। ठीक है, यहाँ पर 0 ये तो रहेगा ही, ये जो माइनस का h है प्लस का h हो जाएगा, ये माइनस का g प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस का h हो जाएगा, ये 0, ये f, और ये आपका माइनस का g, ये माइनस का f, ये 0। ठीक है, सो हमारा ये क्या बन गया, यहाँ पर ये -100
ये देखिए फिर से ए की तरह होगा, जो ए था हमारा मैट्रिक्स, देखिए मैच करिए इस वाले से, सेम टू सेम आएगा इस वाले से इस वाले से, ठीक है। यानी कि इसकी जगह हम ए लिख सकते हैं, तो माइनस ए। सो देखिए हो गया प्रूफ, दैट मीन्स ए का जो ट्रांसपोज था वो इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का ए, हैंस ए as equals to minus a. So hence we can say the given matrix A is skew symmetric matrix. It's okay. So ये होगा हमारा skew symmetric matrix। अब चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अगली हेडिंग लेते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स, या इसी को आप हर्मिटियन भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो हर्मिशियन, हम हर्मिशियन पढ़ेंगे, ठीक है, कहीं हर्मिटियन बोलते हैं, तो अपना अपना तरीका पढ़ने का। हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये कंडीशंस को फॉलो करता है। क्या कंडीशंस होनी चाहिए, ए मैट्रिक्स। अब ठीक है, हम आपको जनरल नहीं बार बार लिखवाते हैं, चलिए एक बार और लिख देते हैं, ऐसा करते हैं, मान लेते हैं ये आपका मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। सो ए मैट्रिक्स ए आई जे, ठीक है, जो कि एक इक्वल माना है, इज सेड टू बी हर्मिशियन इफ ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई और इसका कॉन्जुगेट, ठीक है, कॉन्जुगेट एलिमेंट की पोजीशन, ठीक है, ये जो एलिमेंट होगा पहले वाला उसकी इक्वल होगी, ठीक है, फॉर ऑल आई एंड जे, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई एंड जे। आई जे की वैल्यू आपको पता है क्या है, 1 से, ठीक है, 2 3 4 इस तरीके से। सो ये हर्मिशियन होगा इफ दैट, इसका मतलब ये है कि a टू द पावर थीटा इक्वल्स टू a, यदि ये कंडीशन आती है तो हम कहेंगे कि वो जो मैट्रिक्स है a वो हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स है, यदि इस कंडीशन को फॉलो करता है तो, ठीक है। अब यहाँ पर a टू द पावर थीटा ये क्या है, ये क्या है, ये तो आपको पता होना चाहिए, अभी कल ही बताया था मैंने। इसको हम लिखते हैं, ये क्या है, ट्रांसपोज कंजुगेट है, यानी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कहें या ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, बात एक ही है। सो ये इसकी वैल्यू एक इक्वल आनी चाहिए, ये चीज़ है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। सो ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बता देते हैं। मान लिया हमने ए मैट्रिक्स है और वो कुछ इस तरीके से है, ए बी प्लस आई सी, यहाँ पर आएगा बी माइनस आई सी, यहाँ पर आप डी ले लीजिए, ठीक है। सो कुछ इस तरह से ये हमारा मैट्रिक्स है ए। अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए टू द पावर थीटा, दैट मीन्स ये पहले हमें कॉन्जुगेट निकालना है ए का, उसके बाद ट्रांसपोज। सो इस ए का पहले हम कॉन्जुगेट निकाल देते हैं। सो कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, कल बताया था निकलवाना, आई का साइन चेंज करते हैं, तो ये तो रियल वैल्यू है, ठीक है, यही रहेगा। ये जो वैल्यू है हो जाएगा बी माइनस आई सी, ये वैल्यू हो जाएगी बी प्लस आई सी, और ये वैल्यू हो जाएगी डी। ये हमने निकाला कॉन्जुगेट। नाउ अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। सो कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, सो ट्रांसपोज में क्या करते हैं, हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं या कॉलम को रो में। सो ए ये रहा और बी माइनस आई सी यहाँ पर आ जाएगा आपका, फिर ये जो है यहाँ बी प्लस आई सी और ये डी, ठीक है। सो देखिए आप देख रहे हो कि ये जो मैट्रिक्स है आपका फिर से ए मैट्रिक्स बन गया, देखिए, ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है, देखिए बिल्कुल सेम टू सेम है, दैट मीन्स इसकी जगह हम ए लिख सकते हैं, है ना। सो हैंस ए conjugate of A and transpose that equals to A, फिर से बन गया। hence we can say the given matrix A is Hermitian matrix, only Hermitian matrix for that A to the power theta equals to A, ठीक।
ये ए टू द पावर थीटा आप समझ रहे हैं क्या है, ठीक है, ठीक है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। सो ये कंडीशन फॉलो करता है तो वो हार्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसी के आगे हम बढ़ते हैं और आगे है इसका अब स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। सो स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स में क्या है, चलिए यही बता देते हैं हम। देखिए स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स, सेम यही डेफिनेशन है, बट इसमें जो कंडीशन होगी थोड़ा चेंज होगी, ठीक है। यही कंडीशन रहेगी आपकी ए टू पावर थीटा इक्वल्स टू ए, बट क्या है माइनस ए, ये। सो ये कंडीशन है फॉर स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। दिस क्लियर। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसमें, एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से मानना है आपको जिसमें ये कंडीशन फॉलो करे, है ना। तो चलिए हम कुछ मानते हैं, जैसे 0 एंड -2 -i to -i एंड 0, ठीक है। सो ये हमारा एग्जाम्पल है स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स का। इसको हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। पहले हम प्रूफ कर देते हैं इसको, क्या ये आती है चीज़ या नहीं, ठीक है। सो ये मैट्रिक्स है ए, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये इसका मतलब आप जानते हैं कॉन्जुगेट फिर ट्रांसपोज, ठीक। पहले इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं, ये कंडीशन का मतलब ये है, ठीक। सो पहले हम निकालते हैं कॉन्जुगेट। सो ए का कॉन्जुगेट निकालेंगे, कितना आएगा 0 -2, ये प्लस आई हो जाएगा, ये 2, ये प्लस आई हो जाएगा, ये 0। पहले हमने निकाला कॉन्जुगेट, अब इसका ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट का ही ट्रांसपोज। सो इसमें रो कॉलम चेंज होगा, 0, ठीक है। ये जो रो था आपका कॉलम में लिख दिया, ये जो सेकंड रो है इसको भी कॉलम में लिखिए, देखिए, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, माइनस लाना, तो माइनस आप कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो आप जैसे ही इसमें माइनस को कॉमन करेंगे, सो कितना आएगा, देखिए माइनस आपने कॉमन किया, इसके लिए मल्टीप्लिकेशन है -1 का, सो वो -1 कॉमन कर लेते हैं। सो ये तो 0 ही रहेगा, ये जो होगा -2 -i, और ये +2 हो जाएगा और -i, और ये 0, देख रहे हैं आप, ये फिर से a बन गया आपका, देखिए सेम टू सेम वही होगा, माइनस ही हो गया। दैट मीन्स ये इस कंडीशन को फॉलो कर गया ये क्वेश्चन, ये। हेंस यू कैन से द गिवन मैट्रिक्स A इज स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये था स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे एक और हेडिंग है, इसमें लास्ट हेडिंग है ये, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी है। इसको नाम दिया गया है यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। पहले आपने पढ़ा था यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बट अब हम किस पे डिस्कशन कर रहे हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है, यूनिटरी मैट्रिक्स। सो ये मैट्रिक्स भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है, और इसमें भी कंडीशन फॉलो करता है, स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be unitary if A into A to the power theta equals to identity matrix, ठीक है, या यूनिट मैट्रिक्स। दैट मीन्स A और यहाँ पर ये ए टू पावर थीटा क्या है, कॉन्जुगेट, उसका ट्रांसपोज, इन दोनों का मल्टीपल क्या हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए। सो उसको हम बोलेंगे कि हमारा जो ए मैट्रिक्स है वो यूनिटरी मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं और अभी और भी क्वेश्चन इसके हम सॉल्व कराएंगे।
यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए लेट ए इक्वल्स टू 1/√2 या √3 मान लेते हैं कि ये कुछ किताब का क्वेश्चन है। 1 +i 1 - i एंड -1। सो ये हमें प्रूफ करना है कि ये यूनिटरी मैट्रिक्स है, ठीक है। सो अब यूनिटरी के लिए क्या कंडीशन है इसमें कि हमें a का मल्टीपल किससे करना है, e⁻θ से, मतलब कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कॉन्जुगेट से, ठीक है। कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज उससे मल्टीपल करना है a का, और वो i आ जाए। देखिए कैसे आएगा i, करते हैं इसको। इसमें किसकी आवश्यकता है, पहले ये तो है हमारे पास, इसका मल्टीपल इससे होना है, तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, यानी e⁻θ ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा। सो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं कॉन्जुगेट। सो e⁻θ ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये बनी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या आ जाएगा 1 - i, 1 + i का साइन चेंज हो गया। सो ये आ गया हमारा कॉन्जुगेट। इसके बाद हम निकालेंगे इसका क्या, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, दैट मीन्स e⁻θ। इसी को क्या बोलते हैं, e⁻θ। सो ये कितना आएगा 1/√3, और रो कॉलम चेंज हो जाएगा। सो 1 ये 1 - i 1 + i एंड ये। सो e⁻θ आ गया। अब e⁻θ का मल्टीपल हमें a से करना है, दैट मीन्स इस वैल्यू का मल्टीपल इस वैल्यू से। सो आइडेंटिटी आना चाहिए, ठीक। नाउ फॉर यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है, a × e⁻θ इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ठीक है, ये आना चाहिए। इक्वेशन 1 दे देंगे। नाउ टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन a⁻θ, देन अब इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर लिख लेते हैं a एंड a⁻θ। सो a की वैल्यू तो ये रही, ये लिखेंगे, ठीक है। इक्वल्स टू में a की वैल्यू ये रही 1/√3 1 + i 1 - i -1, और इसका मल्टीपल किससे करना है आपको, a⁻θ से। a⁻θ की ये वैल्यू रही 1/√3 इन ब्रैकेट 1 + i 1 + i एंड सेकंड रो क्या है 1 - i -1 1 - i -1, ठीक है। सो देख लीजिए एक बार, सही है a की वैल्यू एंड e⁻θ की वैल्यू, ठीक है, सही है। अब हमें मल्टीप्लाई करना है। देखिए मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। इस कांस्टेंट वैल्यू का इस कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीपल होगा, सो आएगा √3 का मल्टीपल होगा 3, सो 1/3। मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीपल होगा। सो देखिए मल्टीपल किस तरीके से होगा, ठीक है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम से। सो मल्टीपल कुछ इस तरीके से होगा। देखिए ये 1 का 1 से मल्टीपल होगा 1 आएगा, प्लस 1 - i का मल्टीपल किससे होगा 1 + i से। सो ये हम वर्गांतर सीधे लगा देते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सो 1 - i स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हुआ और माइनस i का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर हो गया, ठीक है। सो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड कॉलम से करते हैं 1 का मल्टीपल 1 + i से। सो 1 + i आएगा, 1 + i का -1 से, सो -1 - i, ये मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। फिर माइनस इसका मल्टीपल होगा 1 - i का फर्स्ट कॉलम से। सो 1 से मल्टीपल होगा, सो आएगा 1 - i, प्लस -1 का इससे होगा, सो ये क्या हो जाएगा -1 और प्लस i, है ना। 1 - i का 1 से हुआ 1 - i, -1 का इससे हुआ तो ये आया। अब 1 + i का 1 - i से होगा, सो 1 - i स्क्वायर, वर्गांतर सीधे लगाते हैं इसमें। फिर प्लस -1 का इस -1 से, सो +1, ठीक है। मल्टीप्लाई बिल्कुल सही से आना चाहिए। सो 1/3 एंड ये हो गया 1 + 1, और देखिए i स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बताई थी
1 होती है। सो -1 रखेंगे, -1 पहले से +1 हो जाएगा। ये तो यहाँ सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 0 बचेगा, यहाँ भी 0 बचेगा, और ये इसी तरह से यहाँ i² की वैल्यू -1 रखेंगे। सो 1 ये +1 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/3 एंड 3 0 एंड 0 3 इस तरीके से कुछ आएगा। 3 को फिर क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, 3 को आप करिए कॉमन। ठीक है, किसी भी स्केलर वैल्यू का मैट्रिक्स का मल्टीपल है तो उसको हम बाहर कर सकते हैं। ठीक है, या दूसरे वर्ड में कहें कि 1/3 का आप मल्टीपल करा दो, स्केलर मल्टीपल। सो यहाँ से 1/3 हटेगा, 3 में इसका मल्टीपल होगा। ठीक है, 0 में तो 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, इसमें 1/3 का मल्टीपल होगा, ये हमारा आ जाएगा 1 0 0 1। ये देख रहे हैं आप, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। और कितने बाई कितने का है, 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो आपने वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में क्या ली थी, ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल में आ गई, आइडेंटिटी। ठीक है, सो इस कंडीशन को ये मैट्रिक्स फॉलो कर रहा है, ये वाला मैट्रिक्स, देन हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो हमारा यूनिटरी है, बिकॉज यूनिटरी को कंडीशन जो है इसको फॉलो कर रहा है मैट्रिक्स, ये वाली कंडीशन a इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ठीक है, सो ठीक है स्टूडेंट्स, सो मैट्रिक्स की जितनी भी डेफिनेशंस थी वो लगभग सारी डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मुझे नहीं लगता कोई डेफिनेशन बची होगी। ठीक है, सो मैट्रिक्स के रिलेटेड सभी डेफिनेशन आज कंप्लीट होती हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसके एक एक क्वेश्चंस को हम आपको सॉल्यूशन करके बताते जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद।